और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से कोमल भी बता रही थी, अहम खबर है, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ फिर आग उगली है। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने एक के बाद एक अपने बयानों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रूडो भारत के खिलाफ तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूतों के सवाल पर वो खामोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार का रुख सख्त होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त तेवर ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को पस्त कर दिया है। 2 दिन पहले तक खालिस्तानी आतंकी की तरफदारी में भारत के खिलाफ तलवार तानने वाले ट्रूडो अब खुद तमाशा बनने लगे हैं। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा गया तो उन्होंने खामोशी की चादर ओढ़ ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था। Will you share the evidence? Canada has a rigorous and independent justice system that we trust to follow through the processes. As a country of the rule of law, we will ensure that those processes are strictly abided by and respected. देखा आपने, ट्रूडो के झूठ का गुब्बारा किस तरह फूट गया। सबूत पेश करने के सवाल पर ट्रूडो के पास खामोश होने के सिवा कोई चारा नहीं बचा और थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर उन्होंने बात बदल ली। ट्रूडो के इस तौर तरीके से भारत सरकार पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है, लिहाजा मोदी सरकार के तेवर दिनों दिन सख्त होते जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रिम बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कनाडा सरकार के आरोपों के समर्थन में जवाब का इंतजार है। To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. दरअसल जस्टिन ट्रूडो को पता है कि भारत पावरफुल है। अगर कनाडा ने भारत से पंगा लिया तो उसका अलग थलग पड़ना तय है। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के जवाब में भारत की कठोर कार्रवाई जारी है। बीते दिनों में भारत ने 3 दिन 3 एक्शन लिए, यहाँ तक कि उसके अपने सांसद उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बख्शी ने जोर देकर कहा कि कनाडा में आतंकवाद पर एक्शन नहीं लिया गया, लिहाजा भारत को एक्शन लेना पड़ गया। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशंस है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। भारत के खिलाफ बोलते बोलते कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कब अलग थलग पड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। न ब्रिटेन, न ऑस्ट्रेलिया और न ही अमेरिका ट्रूडो के झूठ के साथ कोई खड़ा नहीं है। वैसे भी जिम्मेदार देश कभी झूठ का साथ नहीं देते। अमेरिका ये तो चाहता है कि मामले की जांच हो, लेकिन उसे ट्रूडो के बयान पर भरोसा हो ऐसा भी नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गरेट मैकलाउड ने जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय से कहा कि जस्टिन ट्रूडो के आरोप न सिर्फ चिंताजनक हैं बल्कि भारत अमेरिका के लिए अहम हैं। हमारे कनाडा और अमेरिका के रिश्ता जो है वो तो अलग बात है और हमारे इंडिया और अमेरिका का रिश्ता एक अलग बात है। दोनों हमारे लिए बहुत अहम साथी है। 18 सितंबर से लेकर अब तक कनाडा के प्रधानमंत्री कम से कम 3 बार भारत के खिलाफ आधारहीन और गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के। भारत पहले ही कह चुका है कि बिना सबूत के आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम उनसे वो सब कुछ करवा रहा है जो किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।